एक बार संत कबीरदास जी से किसी ने पूछा, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो भगवान का स्मरण कब करते हैं? कबीरदास जी उस व्यक्ति के साथ अपनी झोंपड़ी से बाहर आ गए। बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे न देकर मैं उसे दिखा सकता हूँ। कबीरदास जी ने दिखाया कि एक स्त्री पानी की मटकी सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वह नाचती हुई सी चली जा रही थी। मटकी को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। कबीरदास जी ने कहा, उस स्त्री को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वह प्यासा होगा, उसके लिए वह पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे मटकी की याद होगी या नहीं। कबीरदास जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसे मटकी की याद नहीं होती तो अब तक मटकी नीचे गिर चुकी होती। कबीरदास जी बोले, यह साधारण सी स्त्री सिर पर मटकी रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी मटकी का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की जरूरत है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा हमेशा परमात्मा में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है और आत्मा प्रभु के चरणों में लीन रहती है। आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। इस प्रत्यक्ष उदाहरण से उस व्यक्ति ने समझ आ गया कि भगवान के स्मरण के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। भगवान स्मरण तो हम प्रत्येक क्षण अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं, अर्थात हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए।